प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी 12 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक ऑडियो क्लिप मैसेज जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वो इस पूर्ण अवसर पर साक्षी बन रहे हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। इसमें अब बस 11 दिन का वक्त बचा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में तैयारियां जारी हैं। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस सपने को अनेकों पीढ़ियों ने अपने दिल में सालों तक रख करके जिया है, मुझे उसकी सिद्धि के समय मौजूद होने का अवसर मिल रहा। हमें ईश्वर की आराधना के लिए खुद से भी देवीय चेतना जागृत करनी होती है। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं। उसके अनुसार मैं आज से 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। अपने ऑडियो मैसेज में पीएम ने कहा है कि मेरा ये सौभाग्य है कि अपने 11वें दिन के अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूँ। पंचवटी को पावन धरा है। आज भगवान राम ने काफी वक्त बिताया है यहाँ। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की हजारों वर्षों से आक्रांतिक भारत की आत्मा को झकझोरा था। आज वही आत्मविश्वास भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सबके सामने है। प्रधानमंत्री ने अपनी मां को याद किया। पीएम मोदी ने माता जीजाबाई को भी याद किया और कहा कि सोने का सुहागा है कि आज माता जीजाबाई की जन्म जयंती है। उन्होंने कहा कि माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक महामानव को जन्म दिया। आज हम भारत को जिस अशुद्ध क्षण के रूप में देख रहे हैं, माता जीजाबाई का बहुत बड़ा योगदान है। आगे कहा कि माता जीजाबाई को याद कर रहा हूँ तो सहज रूप से मुझे अपनी माँ की भी याद आ रही है। मेरी माँ जीवन के अंत में माला जपते हुए सीताराम नाम जपती थी। शब्दों और भाव को नमो ऐप के जरिए उन तक पहुंचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण। चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विह्वल हूँ। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूँ। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का
निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं।